सो द टॉपिक इज़ स्टैटिन्स। स्टैटिन्स का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होता है? तो ये कॉम्पिटिटिवली इनहिबिट करते हैं HMG कोए रिडक्टेज को। स्टैटिन्स आर HMG कोए रिडक्टेज इनहिबिटर्स। ठीक है, कैसे इनहिबिट करते हैं? कॉम्पिटिटिवली। स्टैटिन्स कॉम्पिटिटिवली इनहिबिट HMG कोए रिडक्टेज। और HMG कोए रिडक्टेज जो होता है वो कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस में इन्वॉल्व होता है। तो अगर ये एंजाइम इनहिबिट होगा तो उसके कारण कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस कम हो जाएगा। कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस कम होगा तो जो LDL रिसेप्टर का एक्सप्रेशन है वो इंक्रीज़ हो जाएगा। ठीक है, तो कोलेस्ट्रॉल कम होगा जिसके कारण ब्लड में LDL कम हो जाएगा। ब्लड में LDL कम हो जाएगा तो उसका जो रिसेप्टर्स का एक्सप्रेशन है वो इंक्रीज़ हो जाएगा। कोलेस्ट्रॉल कम होगा और जो LDL रिसेप्टर का एक्सप्रेशन है वो इंक्रीज़ हो जाएगा। एडवर्स इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं? ये जो स्टैटिन्स होते हैं वो जनरली वेल टॉलरेटेड होते हैं। जनरली दे आर वेल टॉलरेटेड। कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स में माइल्ड गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल कंप्लेंट्स और हेडेक्स आ गए। ठीक है, जनरली वेल टॉलरेटेड होता है। कॉमन साइड इफ़ेक्ट में माइल्ड गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल कंप्लेंट्स एंड हेडेक्स। और रेयर में रैशेस, स्लीप डिस्टर्बेंसेस और जो ट्रांसएमिनेज का लेवल है वो एलिवेट हो जाता है। और जो मायोपैथी है वो रेयर है बट सीरियस है। ठीक है, मायोपैथी इज़ रेयर साइड इफ़ेक्ट बट अ सीरियस साइड इफ़ेक्ट। तो जो स्टैटिन्स होते हैं वो जनरली वेल टॉलरेटेड होते हैं। कॉमन साइड इफ़ेक्ट क्या हुआ? माइल्ड गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल कंप्लेंट्स विथ हेडेक्स। कॉमनली हेडेक होगा और GIT में डिस्टर्बेंसेस हो सकते हैं। रेयर में रैशेस, स्लीप डिस्टर्बेंसेस और ट्रांसएमिनेज का लेवल इंक्रीज़ हो सकता है। एंड मायोपैथी इज़ अ सीरियस बट रेयर साइड इफ़ेक्ट। अब स्टैटिन्स को मॉनिटर कैसे करते हैं? तो स्टैटिन्स में जो ट्रांसएमिनेज का लेवल हो जाता है वो बढ़ सकता है। दैट्स अ रेयर साइड इफ़ेक्ट ऑफ स्टैटिन्स। तो इसमें लिवर फंक्शन मॉनिटरिंग इज़ रिकमेंडेड। जब स्टैटिन्स यूज़ करते हैं देन वी डू लिवर फंक्शन मॉनिटरिंग। क्यों? क्योंकि जो ट्रांसएमिनेज का लेवल है वो बढ़ने का चांसेस रहता है, साइड इफ़ेक्ट रहता है। स्टैटिन्स का क्लिनिकल यूज़ क्या है? स्टैटिन फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट फॉर प्राइमरी हाइपरलिपिडीमियाज। फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट फॉर प्राइमरी हाइपरलिपिडीमियाज। ठीक है, अगर जो LDL है या टोटल कोलेस्ट्रॉल है ये किसी पेशेंट में बढ़ा हुआ है तो उसको ट्रीट करने के लिए वी यूज़ स्टैटिन्स। स्टैटिन्स आर द फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट फॉर प्राइमरी हाइपरलिपिडीमियाज, लाइक अगर कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ा है या LDL का लेवल बढ़ा हुआ है। सेकेंडरी हाइपर कोलेस्ट्रॉलिमिया में भी यूज़ होता है, जैसे कि डायबिटीज़ हो गया, नेफ्रोटिक सिंड्रोम हो गया, या फिर इट रिड्यूसेस LDL कोलेस्ट्रॉल लेवल्स इफ़ेक्टिवली। ठीक है, डायबिटीज़ के कारण, नेफ्रोटिक सिंड्रोम के कारण भी कोलेस्ट्रॉल इंक्रीज़ हो जाता है, तो उसको कम करने के लिए भी हम स्टैटिन्स यूज़ करते हैं। और स्टैटिन्स जो है वो LDL कोलेस्ट्रॉल लेवल्स को इफ़ेक्टिवली रिड्यूस करता है। स्पेसिफिक ड्रग्स जो कि स्टेटिन्स में आते हैं दैट इज़ लोवास्टेटिन। इट इज़ द फर्स्ट क्लिनिकली यूज्ड स्टेटिन एडमिनिस्टर्ड ओरली। इसका डोज क्या होता है? 10 to 80 मिलीग्राम पर डे। लोवास्टेटिन इट इज़ द फर्स्ट क्लिनिकली यूज्ड स्टेन जिसको ओरली एडमिनिस्टर करते हैं एंड द डोज रेंजेस फ्रॉम 10 to 80 मिलीग्राम पर डे। लोवास्टेटिन इज़ द फर्स्ट क्लिनिकली यूज्ड स्टेटिन जिसको ओरली एडमिनिस्टर करते हैं
and the dose ranges from 10 to 80 milligram per day. Then we have simvastatin. Simvastatin is twice as potent as lovastatin. तो पोटेंसी किसका ज़्यादा होता है? सिम्वास्टेटिन का, ट्वाइस एज पोटेंट एज लोवास्टेटिन विथ बेटर ओरल एब्जॉर्प्शन एंड द डोज रेंजेस फ्रॉम 5 to 80 milligram पर डे. पहला था लोवास्टेटिन. इट वॉज द फर्स्ट क्लिनिकली यूज्ड स्टेटिन. ओरली एडमिनिस्टर करते थे. डोज वॉज 10 to 80 milligram per day. And we have simvastatin, which was twice as potent as lovastatin, and simvastatin has better oral absorption. The dose ranges from 5 to 80 milligram per day. Then we have pravastatin. Pravastatin जो हाइड्रोफिलिक होता है और एक्टिव फॉर्म में होता है, यूज्ड एट लोअर डोजेस, दैट इज़ 10 to 40 milligram per day. Pravastatin is used at lower doses, that is 10 to 40 milligram per day. और pravastatin is hydrophilic और active form होता है ये. Lovastatin we had, simvastatin, then pravastatin. Pravastatin is hydrophilic, active form, used at lower doses 10 to 40 milligram per day. Pravastatin hydrophilic होता है, कम डोज पे यूज़ करते हैं, दैट इज़ 10 to 40 milligram पर डे. और प्रावास्टेटिन एक्टिव फॉर्म में होता है और हाइड्रोफिलिक होता है. देन वी हैव एट्रोवास्टेटिन. एट्रोवास्टेटिन इज़ हाईली पोटेंट, स्पेशली एट 80 milligram per day. हैज़ लॉन्ग प्लाज्मा हाफ लाइफ 18 to 24 hours. एट्रोवास्टेटिन इज़ हाईली पोटेंट. तो एट्रोवास्टेटिन का पोटेंसी बहुत ज़्यादा होता है, स्पेशली एट 80 milligram, और इसका जो प्लाज्मा हाफ लाइफ है ये भी काफ़ी ज़्यादा होता है. एट्रोवास्टेटिन बहुत ज़्यादा पोटेंट होता है और इसका हाफ लाइफ भी काफ़ी लंबा होता है. देन वी हैव रोजुवास्टेटिन. रोजुवास्टेटिन पोटेंट है विथ अ लॉन्ग हाफ लाइफ, इफेक्टिव इन सीवियर हाइपर कोलेस्ट्रोलीमिया, may raise HDL-CH in patients with high TG levels. तो रोजुवास्टेटिन पोटेंट होता है, हाफ लाइफ भी लंबा होता है इसमें, एंड इट इज़ इफेक्टिव इन सीवियर हाइपर कोलेस्ट्रोलीमिया. ये क्या करता है, जो गुड कोलेस्ट्रॉल होता है, दैट इज़ HDL-CH, हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन कोलेस्ट्रॉल, ठीक है, इसको ये इंक्रीज़ करता है. ठीक है, rosuvastatin may increase the good cholesterol, that is HDL-CH, in patients with high triglyceride levels. Then we have pitavastatin. Pitavastatin is the most potent statin. Pitava starts from P, potent also starts from P. So most potent statin is pitavastatin. It is administered at doses of 1 to 4 milligram per day. तो बाकी सब के कंपैरिजन में इसका डोज कम है पिटावास्टेटिन का, दैट इज़ 1 to 4 milligram per day. इट इज़ द मोस्ट पोटेंट. अवॉइड कॉन्करेंट यूज़ विथ ज़ेमफाइब्रोजिल. ठीक है, क्यों? क्योंकि ये जो ज़ेमफाइब्रोजिल है, दिस इज़ अ फाइब्रेट मेडिकेशन और पिटावास्टेटिन एक स्टेटिन मेडिकेशन है. दोनों को साथ में यूज़ करने से मायोपैथी का चांसेस बढ़ जाता है. ठीक है, ज़ेमफाइब्रोजिल और पिटावास्टेटिन को साथ में यूज़ करेंगे तो मायोपैथी का रिस्क बढ़ेगा, रैप्डोमायोलाइसिस के रिस्क इंक्रीज़ होंगे, रैप्डोमायोलाइसिस का. और जो कॉम्बिनेशन है पिटावास्टेटिन और ज़ेमफाइब्रोजिल का, इट इंक्रीजेस द मसल रिलेटेड साइड इफ़ेक्ट. ठीक है, बिकॉज पिटावास्टेटिन और ज़ेमफाइब्रोजिल, क्योंकि ये दोनों जो है वो मसल्स को डैमेज करते हैं. ठीक है, ज़ेमफाइब्रोजिल और पिटावास्टेटिन दोनों.